स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग अभ्यास पुस्तक का वर्तनी में शुद्धि और अशुद्धि करने वाले हैं और इसका सेट 1 हम आज करने वाले हैं। और ये बुक आप सभी लोगों को पता है, आप सब लोगों के पास होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है कि इस बुक में कुछ जो टॉपिक हैं वो आपके व्याख्या के साथ दिए हुए हैं और कुछ टॉपिक आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो जो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उनका केवल आंसर है, उनकी व्याख्या नहीं है। तो उनकी व्याख्या मैं आप लोगों को यहाँ YouTube पर करवाऊँगी हर दिन। तो आज जो हम यहाँ पर व्याख्या करने जा रहे हैं वो हम व्याख्या वर्तनी के सेट की करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला किया था, तो जैसे इसमें आपको पता है बहुत सारे सेट जो हमने क्वेश्चन दिए हैं उनमें व्याख्या तो हमारी पहले से दी हुई है जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हैं। लेकिन हमारे आगामी प्रश्नों में जो आएंगे, यानी आगामी परीक्षाओं में जो हमसे प्रश्न आएंगे, उन्हीं प्रश्नों को हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला सेट हमारे सामने यहाँ है और पहले सेट का हम पहला प्रश्न यहाँ पर ले रहे हैं। तो आप सभी लोग इसमें भाग लीजिएगा और अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रश्न कराऊंगी और ये प्रश्न आपको मेरे साथ साथ करना है। तो ये बुक आप सभी लोग अगर लेना चाहते हैं तो ये बुक आप कैसे ले सकते हैं? तो इस बुक के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, वहाँ से आप इसे बुक कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके इस बुक को आप ऑर्डर करवा सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाकर आप हमें वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो आप अपने नज़दीकी बुक शॉप पे जाकर भी इस बुक का फ़ोटो दिखा के आप उनसे ये बुक मांग सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सेट हमारे सामने, उसका प्रश्न है पहला कि कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है। यहाँ पे इसने कहा है। अब पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में दिया है कक्षा, और बी ऑप्शन में कच्छ और कक्षा या कक्षा। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, क ख ग घ। तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि उच्चारण की बात कर रहा है, तो उच्चारण होता है इसका कक्षा। अब कक्षा हमें कैसे पता चलता है? तो हमें इसके बारे में बात करनी होगी, यानी ये हमारा आधा क और मूर्धा श से मिलकर बना है। तो जहाँ हमें ये मिलेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो हमें सारे ऑप्शन में जो मिलता है, यानी जो हमारा श है वो इन से मिलकर बनता है। तो इसका सही उच्चारण हमारा किस में होगा? ग में, यानी ग जो है कक्षा, यानी इसका सही उच्चारण क्या है? कक्षा। तो इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब आपके सामने 4 वर्तनी दी है, यानी एक शब्द है उसकी 4 वर्तनी दी हैं। शब्द है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको चयन करनी है। तो अगर आपको शब्द के बारे में पता होता है कि यह शब्द हमारा किससे बना है, कैसे मिलके बना है, तो आप इसकी वर्तनी को पहचान लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखो, अतिशयोक्ति शब्द हमारा बना है अतिशय। अतिशय का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर और प्लस उक्ति, ठीक है। तो हमको पता है कि यहाँ पर इसका अ और इसका उ मिलकर क्या बना देते हैं? ओ बना देते हैं। तो ये इसमें हमारी क्या हो जाती है? इसके अंदर गुण संधि हो जाती है। तो हमें यहाँ पर ये तो पता चलता ही है कि हमारी वर्तनी कौन सी शुद्ध है, साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि इसके अंदर तो हमारी गुण संधि है, ठीक है। यानी इसका अंतिम अ और इसका प्रथम उ मिलकर दोनों क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं, जो हमारी गुण संधि का गुण होता है, ठीक है। तो गुण संधि हो जाती है और हमारे शब्द यहाँ पता चल गया। जब अतिशय शब्द हमारे सामने है जिसका अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर, तो हम देखेंगे कि अतिशय इसमें आधा लिखा है, कट जाएगा। इसमें अतिशय यह है ही नहीं तो ये कट जाएगा। इसमें यहाँ पे यह है ही नहीं, कट जाएगा। हमें मिल रहा है अतिशय यहाँ पर। और जब ये ओ हमारा क्या हो गया? ओ, तो ये ओक्ति हो गया और शब्द हमारा क्या हो गया? अतिशयोक्ति। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमें ये रटने नहीं है, हमें शब्दों को अच्छी तरह से समझना है और जानना है कि शब्द हमारा किससे बना है। जो हमारी वर्तनी शुद्धिकरण है वो ऐसे ही हम कर पाएंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि निम्न में से किसकी वर्तनी सही नहीं है। जिसकी वर्तनी सही नहीं है वो हमें बताना है, यानी अशुद्ध शब्द बताना है। तो 3 शब्द हमारे बिल्कुल शुद्ध होंगे इसमें। तो हम देखते हैं, ढोलक शब्द दिया है, ये शब्द हमारा शुद्ध है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ख में देखते हैं पढ़ना, यह शब्द भी हमारा सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। फिर दिया है ढक्कन, तो यह शब्द भी हमारा बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आगे आता है तड़पना, तो इस शब्द में गलती है। अब गलती क्या है कि इसमें जो यहाँ पे हमारा ड़ दिया हुआ है, इसके नीचे बिंदी होनी चाहिए। ये तड़पना है, तो ड़ यानी बिंदी वाला। अब ये बिंदी वाला होना चाहिए था यहाँ पर, तब ये हमारा सही होता। तो अब ये यानी हमारा उत्तर क्या हो गया, यही क्या है, अशुद्ध है। यह शब्द हमारा क्या हो गया, अशुद्ध। तो अब इसका शुद्ध क्या होगा, इसका शुद्ध होगा तड़पना। अब हम इस तरह से इसको लिखेंगे, तो आपको इस तरह से शुद्ध करना है। और आप में से जो छात्र अगर इसको ऐसे लिख के चलते हैं तो वो अपनी वर्तनी को अब से सुधार लें कि इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न दिया है हमारा नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 हमारा कहता है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब फिर से हमें 4 शब्द दिए हुए हैं और इन 4 शब्दों में से हमको अशुद्ध यानी गलत शब्द चुनना है। तो सही शब्द हम चुन लेंगे तो गलत मिल जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहला शब्द दिया है पुष्पांजलि, तो यह शब्द हमारा बिल्कुल सही है। पुष्प प्लस अंजलि, अंजलि यानी पुष्प प्लस अंजलि शब्द से मिला है। अगर हम ऐसे देखें तो इसमें हमको संधि भी मिल जाती है। देखो ये किससे बना है, ये शब्द है हमारा पुष्प प्लस अंजलि। अंजलि कहते हैं जो हाथ हम ऐसे जोड़ते हैं ना, इसको कहते हैं अंजलि। तो पुष्पांजलि होती है जब हम फूलों को ऐसे भर के हाथ में लेते हैं, तो उसे हम पुष्पांजलि कहते हैं। ठीक है, तो यह शब्द हमारा क्या हो गया, यह सही है हमारा। अब इसके अंदर हमारी दीर्घ संधि हो जाती है, क्योंकि इसका अ और इसका अ मिलकर आ बना देता है, तो इसके अंदर दीर्घ संधि है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, शब्द है हमारा भास्कर, तो भास्कर शब्द दिया हुआ है, तो यह शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि भास्कर किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची। अब आपको इसका पर्यायवाची भी पता चल जाता है, भाई भास्कर क्या होता है, तो ये भी पता चल गया आपको, सही शब्द है। अब शब्द दिया है हमारा उज्ज्वल, तो उज्ज्वल शब्द में दोनों ज हमारे आधे हैं, तो हमें ये पता चल गया कि यह शब्द भी हमारा बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि इसके अंदर भी हमारी क्या है, संधि है, उत प्लस ज्वल। इसमें कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। तो हम जब पढ़ते हैं तो हम संधि की मदद से, प्रत्यय की मदद से शब्दों को सीखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यह शब्द भी हमारा सही है। अब 3 तो हमने सही देख ली है, तो स्वाभाविक सी बात है चौथा हमारा क्या है, ये हमारा अशुद्ध है। अब ये जो हमारा अशुद्ध है, इसमें क्या अशुद्ध है ये भी तो हमें जानना है। शब्द लिखा है निरापराध, तो निरापराध नहीं होता है, ये होता है निरपराध। इसका शुद्ध क्या होगा, इसका शुद्ध होगा निरपराध। अब ये निरपराध शब्द बना किससे है, यह भी समझ लें। अगर यह समझ लेंगे तो शब्द बनाना आ जाएगा। निर उपसर्ग लगा है, जिसमें हमने क्या जोड़ा, अपराध। ठीक है, तो अपराध शब्द का जो अ है ये र को पूरा करता है, तो जब ये र को पूरा करता है तो र पूरा हो जाता है। अब इसमें कोई संधि नहीं है, तो ये जो आ था यही हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा जो हमें अशुद्ध मिल गया वो मिल गया ख, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सारे शब्दों के बारे में हमने जाना, सबको समझा। अब इस तरह से हम इसको जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है कि 66वां यानी जिसे आप 66 कहते हैं, 66वां जो अंक है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार इसका मानक उच्चारण क्या है, ये आपको बताना है। 66 है या 66 है या 66 है या 66 है, तो आपको बताना है। अब अलग दिया हुआ है, तो जो हमारा ये शब्द है, यानी जिसे आप अंग्रेजी में 66 बोलते हैं, तो इसे
66 कहते हैं, यानी उत्तर क्या है इसका? घ। ठीक है, 66 नहीं होता, 66 नहीं होता, 66 होता है इसका उत्तर। ठीक है, इसका उच्चारण। तो इसका उत्तर हमारा घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 हमारा कहता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अब यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं। ईर्ष्या शब्द का आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो ये तो बहुत आसान है, जैसा उच्चारण वैसा लेखन। ईर्ष्या तो हम बोलते हैं ईर्ष्या, तो ईर्ष्या श के बाद य का उच्चारण कर रहे हैं, इन किसी में य का उच्चारण नहीं है, तो कट गया, हमें आंसर मिल गया। ईर्ष्या ही शब्द हमारा सही होगा और यही हमारा उत्तर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें पता चल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर जाननी है। अब शब्द दिया है वागर्थ, वागार्थ या वाकार्थ या वागर्थ। अब आपको इसे समझना है शब्द को कि इसमें से कौन सा है। तो हम पहले शब्द से देखते हैं, दिया है वागर्थ। तो वागर्थ शब्द जो है वो आपका किससे बना है? वो बना है वाक प्लस अर्थ। ठीक है, इससे। अब ये हमारी क्या है? व्यंजन संधि है। जो क का मेल अ से होता है तो ये क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है और फिर अ इसको पूरा कर देता है, तो वागर्थ हो जाता है। यानी वाक मतलब आवाज और अर्थ जो आवाज यानी बात, बात का अर्थ ही क्या कहलाता है? वागर्थ कहलाता है। और यही हमारा क्या है? शुद्ध शब्द है, यानी पहला ही। बाकी सब क्या हैं? अशुद्ध हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका क हो जाएगा। ठीक है, और हमें यह भी पता चल जाता है कि इसके अंदर हमारी व्यंजन संधि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ इन्हें आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में कि किस शब्द के अंदर कौन सी संधि आ रही है। इस तरह से आप परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है हिंदी कोश में। हिंदी कोश मतलब हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? प्रश्न कह रहा है 4 शब्द दिए हैं, अंकन, अकंठ, अंकन और अर्क। ये कह रहा है कि इन चारों में से सबसे पहले नंबर पर आने वाला, यानी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया शब्दकोश जब हम लिखते हैं तो शब्दकोश में शुरुआत हमारी अनुस्वार से होती है। सबसे पहले अनुस्वार आएगा, फिर उसके बाद चंद्र बिंदु वाला आएगा और उसके बाद फिर हमारा अ आएगा। तो इस तरह से हमें सबसे पहले अनुस्वार वाला दिखेगा। तो अनुस्वार वाला हमारा आंसर क्या है? ग है। यहाँ पे चंद्र बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो यही हमें शब्दकोश में सबसे पहले मिलेगा जब हमारा शब्दकोश आता है। तो मैंने आपको शब्दकोश के बारे में बताया है कि शब्दकोश कैसे देखना है, उसका क्रम क्या है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारा कहता है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे शब्द दिया है आपके 4 शब्द दिया है। निर्नुनासिक शब्द दिया है, छिद्राणवेशी शब्द दिया है, गत्यार्थ शब्द दिया है, अंतश्चेतना। तो देखो यहाँ पे कह रहा है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। 3 शुद्ध हैं, 3 शुद्ध आपको निकाल लेनी है और जो अशुद्ध है वो आपको देखनी है। तो निर्नुनासिक शब्द बना है, निर प्लस अनुनासिक शब्द से बना है, यह शब्द बिल्कुल सही है। गत्यर्थ ये हमारा बिल्कुल शब्द सही है। ठीक है, गति प्लस अर्थ से बना है, इसके अंदर भी हमारी जो संधि है वो कौन सी हो जाती है? यण संधि हो जाती है, गति प्लस अर्थ से। ठीक है, अंतश्चेतना ये अंतः प्लस चेतना, इसके अंदर विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है, तो यह भी सही है। अब जो गलत है वो है हमारा छिद्राणवेशी। इसमें क्या
क्या गलती है? तो इसमें गलती है कि जो आपका ये तालु श है, तालु श की जगह यहाँ पर हमारा मूर्धा श होता है, यानी तालु श नहीं होता तो छिद्राण वेशी होता है, तो यानी मूर्धा श का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो ये हमें पता चल जाता है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, इसका मतलब 3 वर्तनी इसमें बिल्कुल सही है। पहला शब्द है साधु, शून्य, सांसारिक और हस्तक्षेप। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है। साधु बिल्कुल सही है, सांसारिक शब्द भी बिल्कुल सही है, शून्य शब्द भी बिल्कुल सही लिखा है। अब हस्ताक्षेप, तो हस्ता नहीं हस्तक्षेप होता है, यानी आ की मात्रा नहीं होगी, इसमें गलत है। तो यही हमारा क्या है? उत्तर है। और इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। ये बहुत आता है, ध्यान दीजिएगा। हस्तक्षेप अक्सर हमारे छात्र इसमें गलतियां करते हैं, और जिस प्रश्न में गलतियां ज़्यादा होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसकी पुनरावृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको याद रख लीजिए, एकदम से समझ लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमारा कहता है, हमारे सामने दिया है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। तो दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? अब ये कह रहा है शुद्ध वर्तनी बतानी है। अब इसका मतलब इसमें 3 जो हैं वो गलत होंगे। तो पहला शब्द हमारे सामने दिया है सार्वोत्तम, तो सार्वोत्तम नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो क्या होता है? सर्वोत्तम होता है। इसका सही कैसे होगा हमारा? इसका होगा जैसे सर्वोत्तम। ठीक है, सर्व प्लस उत्तम से बना है, तो ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम, यानी ये सही हो जाएगा। आ की आ नहीं रहेगा इसमें, तो ये गलत हो गया। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ संसारिक दिया है, तो संसारिक नहीं होगा, क्या होगा? सांसारिक होगा। ठीक है, क्योंकि संसार सही वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द हमें चुनना है। यहाँ पे दिया है सुहृदय, शब्द दिया है शुश्रूषा, शब्द दिया है स्पर्धा, शब्द दिया है ससीम। अब इसमें से सही वर्तनी आपको चुनना है। तो आपको पता है सुहृदय नहीं होता, सहृदय होता है। ठीक है, तो ये उ की मात्रा नहीं होगी, क्या होगा? सहृद। ठीक है, अब इसके बाद शुश्रूषा, ये हमारा शब्द बिल्कुल सही है, जिसका अर्थ होता है रोगी की देखभाल करना। ठीक है, शुश्रूषा का मतलब होता है रोगी की देखभाल करना। अब इसके बाद है शब्द या स्पर्धा, ये गलत हो जाएगा। शब्द क्या होता है? स्पर्धा होता है। ठीक है, तो हमारा मूर्धा श नहीं होता, मतलब इसमें हमारा तालु श नहीं होता, दंत श होता है स्पर्धा में। और ससीम शब्द में भी नहीं होगा यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा ससीम। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या होगा? दंत स होगा, और इसका सही वर्तनी ससीम होगा। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो गया? ख हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 13। हस्तक्षेप शब्द का शुद्ध शब्द है। देखो फिर से पुनरावृत्ति हो गई है, हमने देखा ना हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका शुद्ध वर्तनी हमें बतानी है। तो हमको पता है कि हस्तो नहीं होगा, ठीक है, हस्तक नहीं होगा, हस्ते नहीं होगा, आपको उत्तर मिल गया हस्तक्षेप। ठीक है, यही हमारा क्या है? उत्तर है। बहुत पुनरावृत्ति होती है, याद रखिएगा इसको, ये आपको लगभग मिल ही जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पर दिया है। अब आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। शब्द दिया है ज्योत्सना, शब्द दिया है श्रृंगार, शब्द दिया है उज्ज्वल, शब्द दिया है अध्यात्म। तो आपको पता है, देखो अध्यात्म शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है, श्रृंगार शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है, उज्ज्वल शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो ज्योत्सना है इसमें ये स है, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, यही हमारा अशुद्ध है। तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। अब इसका सही क्या होगा? तो सही होगा, आपको याद रखना है ज्यो। ठीक है, इस तरह से आधा त आधा श, फिर उसके बाद ना, ज्योत्सना,
ज्योत्सना होता है चांदनी का पर्यायवाची। किसका होता है? चांदनी का पर्यायवाची। तो आपको याद रखना है ज्यो आधा त आधा श न, ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे इसको और लिखना है आपको, ठीक है, ध्यान से। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न आ गया 15। प्रश्न 15 कहता है एक की वर्तनी शुद्ध है, मतलब एक 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, इसमें से इनमें एक की वर्तनी शुद्ध है और गलत है। तो आपको शुद्ध वर्तनी इसमें बतानी है। शब्द दिया है आविष्कार, शब्द दिया है देवाश्री, शब्द दिया है निशब्द, शब्द दिया है जमाता। अब देखो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है, तो शब्द है आविष्कार। तो आविष्कार तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये तो वर्तनी शुद्ध है। यही हमारे वाक्य का जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर भी है। अब दिया है निशब्द। निशब्द कैसे गलत हो गया? ये होता है निःशब्द, ठीक है, क्या होता है? निःशब्द। इस तरह से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी इसकी आएगी, ठीक है, इस तरह से निशब्द। अब देवाश्री में आ नहीं होगा, क्या होगा? देवशी, ठीक है, देवर्षि होता है। तो ये आ गया, ये हमारा सही हो जाएगा। अब जमाता शब्द नहीं होगा, या तो यमाता होगा, ये जैसे हम लिखते हैं, या सुमाता होगा, जमाता शब्द नहीं होता है, ठीक है। अगला आता है, तो हमें इसका उत्तर मिल गया, उत्तर है हमारा इसका ख। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 16। नंबर 16 हमारा कहता है कि निम्न में से शुद्ध शब्द को छांटना है जो शुद्ध शुद्ध है, यानी 3 गलत हैं फिर इसका मतलब, तो हमें यहाँ पे सही शब्द देखना है। तो पहला शब्द दिया है आगामी, केंद्रीय, अधीन और दीक्षा। तो देखो ध्यान दीजिएगा, आगामी नहीं होता है, शब्द क्या होता है? आगामी होता है। तो इसका शुद्ध क्या होगा? आगामी, ठीक है, ये आगामी हो गया। अब केंद्रीय ये गलत है, तो क्या होगा? केंद्रीय। या तो हम बिंदी लगाएं या फिर आधा ना लगा दें, ठीक है, बड़ी की मात्रा होगी, केंद्रीय, ठीक है। दीक्षा, दीक्षा नहीं होता, दीक्षा होता है, ठीक है, दीक्षा नहीं होता, क्या होता है? दीक्षा शब्द होता है। अब शब्द बचा हमारा अधीन, और अधीन ही होता है, अधीन जिसका अर्थ होता है गुलाम, किसी के अधीन होना, और यही हमारी शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो अधीन शब्द सही होगा, ये हमारा शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है बहुब्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप बताना है। अब बहुब्रीहि शब्द जो है उसका शुद्ध रूप क्या होगा? शब्द होता है बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि व का उच्चारण है, तो ये व यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर व नहीं है, यहाँ पर व नहीं है, हमें मिल गया बहुव्रीहि। यही हमारा क्या है? सही उच्चारण है और सही इसकी वर्तनी है, बहुव्रीहि शब्द होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है पंचानन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ण है? अब आपको देखना, देखो बहुत अलग तरीके का प्रश्न है। कह रहा है पंचानन शब्द में जो अनुस्वार है वो कौन सा वर्ण है। अब पंचानन शब्द में अनुस्वार क्या है? ये कह रहा है कि ये जो अनुस्वार है यह कौन सा वर्ण है। तो अब आप याद करो, जब मैंने आपको पंचमाक्षर पढ़ाए तो पंचमाक्षर में मैंने आपको बताया था कि पंचमाक्षर के तुरंत बाद यदि उसके परिवार का कोई भी वर्ण आ जाता है, प्रथम से लेकर चतुर्थ तक, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तक, तो वह अनुस्वार में बदल जाता है। तो अब हम यहाँ पे इसकी पहचान इसी से करेंगे कि जो ये अनुस्वार है, इस अनुस्वार के पीछे कौन सा वर्ण है। तो इस अनुस्वार के पीछे वर्ण है च, और हमको पता है च वर्ग क्या होता है? च, छ, ज, झ और य। तो इसका पंचमाक्षर क्या हुआ? इसका पंचमाक्षर य हुआ, तो यही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या है? ख। तो ख में हमारा दिया है, तो यानी पंचानन शब्द में जो अनुस्वार बना हुआ है वर्ण वो हमारा क्या है? यहाँ है, यानी जो ख में दिया हुआ है। तो ये इसका उत्तर होगा। हम किसी भी कीमत पर क नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अनुस्वार नहीं है, ये क्या है? पंचमाक्षर है, ठीक है। तो वो हमने किसकी मदद से जाना? वो हमने जाना अनुस्वार के बाद उसके बाद किस परिवार का व्यक्ति आया है, तो उससे हमने पहचाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है जो वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। ऑप्शन दिया है सोचनीय, ऑप्शन दिया है भास्कर, ऑप्शन दिया है ज्योत्सना, ऑप्शन दिया है वांग्मय। तो देखो शब्द दिया है यहाँ पर सोचनीय शब्द सही वर्तनी है, ज्योत्सना सही वर्तनी है, वांग्मय सही वर्तनी है। अब दिया है भास्कर, तो ये जो श है ये नहीं होगा, ये क्या होगा, भास्कर। ठीक है, तो ये गलत है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, शुद्ध रूप इसका भास्कर हो जाएगा। नंबर 20 प्रश्न कहता है अलौकिक का शुद्ध शब्द बताना है। अलौकिक का शुद्ध रूप बताना है, तो अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। ठीक है, क्या होता है, अलौकिक। ठीक है, तो अ लगा होता है, तो यहाँ पर अब आलू कुक दिया है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हमारा उत्तर हमें मिल गया ग, अलौकिक। ठीक है, अलौकिक शब्द हमारा होता है। और अगर हम इसे देखें तो यह शब्द हमारा किससे बना है, इसमें अगर हम देखें इसमें उपसर्ग और प्रत्यय भी है हमारे, अ प्लस लोक, ठीक है, प्लस इक। अब आपसे कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, अ उपसर्ग है, और प्रत्यय कौन सा है, इक प्रत्यय है। ठीक है, इस तरह से शब्द हमारा बनता है अलौकिक। तो ये शब्द हमारे बनते हैं। तो ये हमारे वर्तनी का पहला सेट है, यानी हमने पहला सेट किया। आप अगर प्रतिदिन एक एक सेट भी करेंगे तो आप आराम से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये पहला सेट किया है, अभ्यास सेट। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका अभ्यास सेट 2 करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। और यह जो बुक है मैंने आपको बता दिया, तो ये बुक हमारी क्या है, ये हमारी अभ्यास बुक है, जो सामान्य हिंदी की अभ्यास बुक। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हर परीक्षा के लिए आपकी ये जो बुक है, अगर उसमें सामान्य हिंदी आती है तो उसके लिए एक रामबाण है। यह बुक आपको कहाँ मिलेगी, अपने नज़दीकी स्टोर पे मिल जाएगी। आप अपने नज़दीकी बुक शॉप पे जाके इसकी डिमांड करिए, या आपको ऑनलाइन लेना है फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे मिल जाएगी। अगर वहाँ से नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन पर जाकर आप इसे बुक कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से भी नहीं करना चाहते तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करिए और अपना ऑर्डर बुक करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।